हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन के बारे में। आज हम देखेंगे हमारा इम्यूनाइजेशन क्या होता है, हम वैक्सीन्स पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन, वैक्सीन्स के हम टाइप्स देखेंगे, उसके हम वैक्सीन्स का ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज देखेंगे, किसमें क्या होता है, जो कोल्ड चेन होता है, हम उसको आज पढ़ेंगे। वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इम्यूनाइजेशन। Immunization is the process whereby a person is made immune or resistant to an infectious disease, typically by administration of vaccines. अगर आप लोगों ने इम्यूनिटी के बारे में नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी इम्यूनिटी के बारे में, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है इट इज़ द हम यहाँ पे एक इंडिविजुअल को रेजिस्टेंस बनाते हैं या स्ट्रांग बनाते हैं किसी भी इन्फेक्शन के विरुद्ध में। मतलब हम एक इंडिविजुअल को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ का या वैक्सीन्स का, जिसके वजह से वो किसी इन्फेक्शन के अपनी बॉडी में एंटर करने से प्रिवेंट कर सकता है। ठीक है, अगला है वैक्सीन्स। वैक्सीन इज़ अ इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज बाय इंड्यूसिंग प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। वैक्सीन हमारा जो इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है, ये हमारा बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है इंडिविजुअल के, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है और उस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज से उस स्पेसिफिक इन्फेक्शन से बॉडी को प्रिवेंट किया जा सकता है। हम टाइप्स देखेंगे मेनली इसके टाइम। ये 3 टाइप्स का होता है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन एंड टॉक्सॉइड वैक्सीन। सबसे पहला लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। These vaccines are prepared from live organisms which have lost their capacity but retain their immunogenicity. लाइव एडेंट वैक्सीन में हम इंडिविजुअल में लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंड्यूस कर देते हैं, और ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन्फेक्शन नहीं कॉज कर सकते, लेकिन इम्यून सिस्टम को उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में स्ट्रांग बना सकते हैं, या वो इन्फेक्शन नहीं कॉज कर सकते, वो जो उनके अंदर जो है कैपेसिटी नहीं है इन्फेक्शन कॉज करने की, लेकिन वो इम्यूनिटी इंड्यूस कर सकते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला BCG आ जाएगा वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन आ जाएगा, मीजल्स वैक्सीन आ जाएगी, जो हम रोटावायरस के लिए वैक्सीन देते हैं वो आ जाएगी। हम देखेंगे दूसरा टाइप, इनएटेन्यूएटेड और किल्ड वैक्सीन। These are prepared from organisms killed by heat or chemical, but when introduced in body stimulates active immunity. यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं, उसके बाद उनका हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं इंडिविजुअल में। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हमारी बॉडी उनकी हेल्प से एंटीबॉडीज़ बनाती है ताकि कभी भी हमें वो इन्फेक्शन ना हो सके। ठीक है, इसका एग्जांपल हमारा रेबीज़ वैक्सीन। तीसरा है हमारा टॉक्सॉइड वैक्सीन। इट इज़ अ वैक्सीन मेड फ्रॉम टॉक्सिन दैट हैज़ बीन मेड हार्मलेस बट एलिसिट्स एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द टॉक्सिक्स। हमारा टॉक्सॉइड वैक्सीन का मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टॉक्सिन्स को या उस टाइप के इन्फेक्शन या बैक्टीरिया या उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का टॉक्सिन को हम बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं, जो कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, ताकि वो इन्फेक्शन अगर कभी भी इंडिविजुअल में अगर आने की कोशिश करता है इन्वेड करने की, तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना के उसे किल कर देती है। ठीक है, इसके 3 टाइप्स थे, पहला लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, दूसरा इन एटेन्यूएटेड और किल्ड वैक्सीन, तीसरा टॉक्सॉइड वैक्सीन। इसका एग्जाम्पल है टिटनस टॉक्सॉइड। हम देखते हैं कोल्ड चेन। ये हमारा एक सिस्टम होता है जो कि हमारे वैक्सीन्स के स्टोरेज से लेके उसके डिस्ट्रीब्यूशन तक में यूज़ होता है। ठीक है, सबसे पहला हम डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन्स एट रूम टेम्परेचर फ्रॉम मैन्युफैक्चरर साइट टू एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट। जैसा हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, सबसे पहले हमारी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर बनी हुई है। सबसे पहले हमारी किसी फैक्ट्री में वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर वो इस जगह से फ़्लाइट के थ्रू या किसी भी व्हीकल के थ्रू दूसरी जगह पे, मतलब एक प्राइमरी स्टोर में लाया जाएगा। मतलब हर कंट्री में एक स्टोर होगा जहाँ से सारी जो वैक्सीन से स्टोर हो रही हैं, फिर वहाँ से एक रेफ्रिजरेटर व्हीकल के थ्रू वो स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, हर स्टेट में।
फिर हर स्टेट में वो रेफ्रिजरेटर व्हीकल के थ्रू हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में फिर उन्हीं व्हीकल्स के थ्रू वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में भेजे जाएंगे, फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स से उन वैक्सीन्स को सब सेंटर्स में भेजा जाएगा, तो उस सब सेंटर से फिर उनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो इस पूरे प्रोसेस में हम कोल्ड चेन का यूज़ करते हैं। ठीक, हम एक एक करके इनके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है वॉकिंग कोल्ड रूम्स। These are located at regional level and made to store vaccines up to 3 months and serve 4 to 5 districts। हमारा वॉकिंग कोल्ड रूम्स का मतलब होता है ये हमारे वैक्सीन्स को स्टोर करते हैं अप टू 3 मंथ्स के लिए, और ये 4 to 5 डिस्ट्रिक्ट्स को हमारे सप्लाई करते हैं। ये हमारे वॉकिंग कोल्ड रूम्स का मतलब है ये हमारे एक जगह से दूसरी जगह मूवेबल कोल्ड रूम्स होते हैं। कोल्ड रूम्स का मतलब इनके अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा मतलब इनके अंदर टेम्परेचर कोल्ड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है, बहुत ही लो, इतना लो कि वैक्सीन्स के लिए वो सूटेबल होता है। ठीक है। दूसरा डीप फ्रीजर्स। इट सप्लाइज वैक्सीन टू डिस्ट्रिक्ट एंड PSCs। द कैबिनेट टेम्परेचर मेंटेन बिटवीन 15 to 25 डिग्री सेल्सियस। दीज आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ आइस पैक्स। हमारा जो ये डीप फ्रीजर्स होते हैं ये हमारा इसमें वैक्सीन का स्टोरेज नहीं होता, ये हमारा सिर्फ आइस पैक्स के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है इनका। ये इसका टेम्परेचर हमारा 15 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे 140 लीटर ऑफ डीप फ्रीजर से 20 to 40 आइस पैक्स बन सकते हैं। ठीक है। तीसरा हमारा आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। इट इज़ केप्ट एट डिस्ट्रिक्ट एंड PSC लेवल। इट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। It is used for storing vaccines and a dial thermometer kept inside it and temperature recorded twice a day। हमारा ये आइसलैंड रेफ्रिजरेटर जो होता है इसमें हम इसको पूरी इसको हम हर साइड से आइस से कवर करके रखते हैं। ये हमारा वैक्सीन की स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। इसका टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसमें हम एक थर्मामीटर भी रखते हैं जिसमें हम एक दिन में 2 बार ट्वाइस अ डे हम जो होता है टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं, ताकि उसका टेम्परेचर जो है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होना चाहिए, ना 2 डिग्री से बिलो ना 8 डिग्री से अबव होना चाहिए, इसके बीच में टेम्परेचर होना चाहिए उसका। फोर्थ है हमारा कोल्ड बॉक्सेस। दीज आर सप्लाइड टू ऑल पेरिफेरल सेंटर्स। दीज आर यूज टू फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन्स। आइस पैक्स प्लेस्ड एट बॉटम एंड साइड्स। वैक्सीन्स आर फर्स्ट केप्ट इन कार्टन्स और पॉलीथीन बैग्स। ये हमारा कोल्ड बॉक्सेस, जैसा कि आप लोग देखा होगा जब हमारे इंडिया में पोलियो वैक्सीन पिलाने के लिए हर घर घर जाके जब हेल्थ वर्कर्स पिला रहे थे तो उनके पास ऐसा ही ब्लू कलर का बैग रहता था। जैसा कि हमने पढ़ा ये हमारे हर प्रेफर सेंटर्स पे होता है। इसमें जब हम देख सकते हैं साइड में वाइट कलर की बॉटल्स दिख रही हैं, वो हमारे आइस पैक्स हैं। ठीक है। तो हमने पढ़ा हमारा कोल्ड बॉक्सेस ये हमारे हर प्रेफर सेंटर्स पे सप्लाई होता है। ये हमारे वैक्सीन की स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। इसमें हर 4 साइड्स पे आइस पैक्स प्रेजेंट होते हैं, और सेंटर में हमारा वैक्सीन्स को किसी कार्टन में या पॉलीथीन बैग में पैक करके रखा जाता है। ठीक। फिफ्थ हमारा वैक्सीन कैरियर। इट इज़ यूज्ड फॉर कैरिंग स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ वैक्सीन फॉर द आउटरी सेशंस। 4 आइस पैक्स आर यूज्ड फॉर लाइनिंग द साइड्स। ये हमारा वैक्सीन कैरियर होते हैं। ये हमारे वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करते हैं। ये हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ मतलब हमारे 4 to 16 वायल्स को कंटेन करने के लिए इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारा आउटरी सेशंस का मतलब है कि जैसे मान लो कहीं पे इम्यूनाइजेशन हो रहा है, हम इसमें कुछ वायल्स रख लेते हैं जो कि हमारे बाद में हेल्प कर सकते हैं अगर कोई लोग बच जाते हैं उनके लिए। सिक्स्थ हमारा डे कैरियर। इट इज़ यूज्ड फॉर कैरिंग स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ वैक्सीन्स अराउंड 6 to 8 वायल्स फॉर नियर बाई सेशंस। 2 आइस पैक्स आर यूज्ड। ठीक है। सेवंथ हमारा आइस पैक्स। द आइस पैक्स ओनली कंटेन वाटर एंड नो सॉल्ट्स। वाटर शुड बी फिल्ड अप टू लेवल मार्क्ड ऑन साइड। जैसा कि हमने इससे पहले देखा था हमारा डीप फ्रीजर जो होता है उसका हम यूज़ करते हैं आइस पैक्स के प्रोडक्शन के लिए। हमारा आइस पैक्स में सिर्फ वाटर होता, कोई शॉर्ट नहीं होता, और हमारा 140 लीटर डीप फ्रीजर से 20 to 40 पीसेस ऑफ आइस पैक बनते हैं। ठीक है। आज का हम इसको यहीं पे एंड करते हैं सेशन। थैंक यू।